हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग जैकबोर्ड क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक सीरीज पढ़ रहे थे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो अभी तक जो भी 6 चैप्टर आपके हो चुके हैं, तो उन सभी के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर प्लेलिस्ट है, तो जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने जैकबोर्ड 2022 और जैकबोर्ड 2023 का कंप्लीट जो आपका एनुअल एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो उसको भी जाके देख लीजिए। वहाँ से भी क्वेश्चन जो है रिपीट होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। सबसे पहले आप लोग इन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही इसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही सीरीज़ है। सबसे पहले MCQ जो भी यहाँ पे है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, फिर लॉन्ग आंसर टाइप, ये सीक्वेंस हमारा है। उस तरीके से यहाँ पे हम लोग चलने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूछा गया है। इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड का बेसिकली आप लोगों को बेसिसिटी पूछा है। ठीक है, तो फॉस्फोरस एसिड का आपका बेसिसिटी क्या होगा ये चीज़ पूछ लिया है। वही हिंदी में देख सकते हैं, फॉस्फोरस अम्ल की क्षारकता क्या होती है, ये चीज़ पूछा है। तो जैसा कि आपको पता है इसका जो आंसर, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कुछ इस तरीके से 2 हो जाएगा। जब आप लोग फॉस्फोरस एसिड का जो है स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहाँ पे जो OH ग्रुप होगा, तो जितना OH ग्रुप रहेगा उस हिसाब से वहाँ पे आपको बेसिसिटी उसका बताना होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फॉस्फोरस एसिड को हमारा जो है H3PO3 हम लोग जो है इसको बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात किया जाए तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। फॉस्फोरस के ऊपर यहाँ पे डबल बॉन्ड O कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पे OH ग्रुप, इधर OH ग्रुप और एक यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होता है। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो OH ग्रुप है वो यहाँ पे आपका कितना OH ग्रुप देखने को मिल रहा है, 2 OH ग्रुप देखने को मिल रहा है। एक इधर मिल रहा है और एक यहाँ पे मिल रहा है। तो जिसके कारण यहाँ पे वही चीज़ बोला था कि बेसिसिटी इसका कितना हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे इसका बेसिसिटी देखने, जो बेसिक ग्रुप यहाँ पे ऐड है उस हिसाब से हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो बेसिसिटी हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दो OH ग्रुप कुछ इस तरीके से हो। तो इसका अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डाई बेसिक हो जाएगा, डाई बेसिक हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, पूछा गया है। तो इसमें यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन H3PO4। H3PO4 में आप लोगों को जो है ऑक्सीकरण अवस्था या फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। बेसिकली अगर आप ऑप्शन देखना चाहें तो ऑप्शन 5 है, 3 है, 2 है, 4 है। तो इसमें से क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे। अगर H3PO आपका बेसिकली 4 है, तो इसमें हम लोगों को निकालना है किसका, इसमें हम लोगों को निकालना है फॉस्फोरस का। तो अगर इसका यहाँ पे हम लोग जो है इसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कैसे निकलेगा, जिसका यहाँ पे हमको निकालना फॉस्फोरस को, तो उसको X हम लोग मान लेंगे। और प्लस में हाइड्रोजन का आपका 1 होता है और ऐसा 3 हाइड्रोजन, इसलिए 1 × 3 इसको हम लोग करेंगे। और प्लस में यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन का -2 हो जाता है और इंटू यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, 4। और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसके लिए इसमें कितना हो जाएगा, 0, इसलिए = हो जाएगा 0। तो 3 + X यहाँ पे रहेगा और माइनस इसका हो जाएगा 8 = अगर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए और भी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, 3 + X और = आपका हो जाएगा 8। यहाँ पे X का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो 8 में 5, बेसिकली 8 - 3 कुछ इस तरीके से जाएगा। तो प्लस में 5 हम लोगों को यहाँ पे इसका आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिसके कारण ही यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि प्लस में 5 हो जाएगा। तो H3PO4 का आपका कुछ इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है बेसिकली कि देख सकते हैं यहाँ पे
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा स्पीसीज जो है एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो चीज़ बनता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा स्पीसीज अस्तित्व में नहीं है। तो देख सकते हैं XeOF4 है, XeF2 है, NeF2 है, XeF4 है। ठीक है, तो आप लोग जितना भी यहाँ पे ऑप्शन दिखाया गया है उनमें से आपने NeF2 जो है उसका कभी आप लोग सुने नहीं होंगे। ठीक है, बेसिकली आपने XeO4 सुना होगा, XeF2 सुना होगा, XeF4 सुना होगा, लेकिन आपने जो है NeF2 बेसिकली नहीं सुना होगा, जिसके कारण आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस, इनमें से कौन सा जो है फॉस्फोरस का अपर रूप नहीं है। मतलब जो एलोट्रोप्स होता है आप लोग जैसा कि जानते ही होंगे, कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, फॉस्फोरस के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस वाला दिया गया है, तो इसमें से जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा जो है फॉस्फोरस का एलोट्रोप्स नहीं है। आपने बहुत तरह के फॉस्फोरस पढ़ा होगा, वाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पे जो ब्लू आपका फॉस्फोरस है तो ऐसा कुछ भी आपका देखने को नहीं मिलता, मतलब नीला फॉस्फोरस आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो जिसके कारण ही आपका जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर फोर्थ क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5th नंबर है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड बाय, सल्फ्यूरिक एसिड किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। सो आप जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज़ जो वहाँ पे था, बेसिकली जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें मैंने जो है सारा जो भी यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखाए गए हैं तो उसमें भी ऑप्शन दिए गए थे, तो वहाँ पे मैंने जो है उसका सभी का कौन सा प्रोसेस और किससे क्या एसिड बनते हैं वो सारा का सारा वहाँ पे मैंने डिस्कस किया। तो 2023 का जो लोग देखेंगे उन लोगों को याद होगा कि वहाँ पे मैंने सारा प्रोसेस का दिखाया है। NH3 अमोनिया का प्रिपरेशन किसके द्वारा होता है, फिर आपका जो भी क्लोरीन का किसके द्वारा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का किसके द्वारा होता है, तो वो सारे वीडियोज़ को आप लोग देखिए, वहाँ से भी बेनिफिट आपको मिलेंगे। क्योंकि देख सकते हैं क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बैंक में बेसिकली ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते ही है, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाया गया, तो वहाँ भी आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ से भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देखिए। और यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का किसके द्वारा प्रिपेयर्ड होता है, कौन सा प्रोसेस के द्वारा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ओसवाल्ड प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, फिर आपका हैबर प्रोसेस, फिर हेनरी प्रोसेस। तो जैसा कि एक चीज़ तो आप लोगों ने देखा होगा, जो हैबर प्रोसेस आपका होता है उससे हम लोगों को क्या मिलता है, उससे बेसिकली हम लोगों को एमोनिया का जो NH3 का वो प्रिपरेशन होता है। फिर यहाँ पे ओसवाल्ड प्रोसेस से क्या होता है ये चीज़ आपको पता होगा। और यहाँ पे इसका अगर आंसर की तरफ हम लोग बात करेंगे तो इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी नंबर होगा, जो कि हो जाएगा संपर्क प्रक्रिया, या फिर इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रिपरेशन होता है वो यहाँ पे किसके द्वारा हो जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज़ पूछा गया, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि द नंबर ऑफ पीपी सिंगल बॉन्ड इन वाइट फॉस्फोरस, जो वाइट फॉस्फोरस होता है उसमें पीपी का जो सिंगल बॉन्ड है बेसिकली ये कितना है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोगों को वाइट फॉस्फोरस का यहाँ पे क्या ज़रूरत होगा, उसका स्ट्रक्चर का ज़रूरत होगा। तो वही चीज़ हम लोग सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर को देखते हैं, उस आधार पे ही हम लोग बता सकते हैं कि इसका पी बॉन्ड कितना होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। जब तक हम लोग स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे तब तक तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोगों का होगा कि स्ट्रक्चर हम लोग जो हमारा वाइट फॉस्फोरस है उसका हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो चलिए उसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे अगर वाइट फॉस्फोरस का, तो मैं अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए बना देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको ध्यान से, इसको मैं वाइट जगह कहीं पे ले लेता हूँ। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को बना के दिखाता हूँ कि कितना आपका आता है। चलिए यहीं पे ले लेते हैं हम लोग, वाइट स्पेस हमारा आ गया। अब यहाँ पे एक एक करके आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से अभी हम लोग बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। कोशिश करता हूँ मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को सब चीज़ बताने का। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका फॉस्फोरस है, यहाँ पर भी फॉस्फोरस है, यहाँ पर भी फॉस्फोरस है, और यहाँ पर भी फॉस्फोरस है। आई होप इससे लाइन अच्छे से ड्रॉ हो जाए। ठीक है, आई थिंक इट विल बी सफिशिएंट फॉर हेयर।
चलिए मैं हाथ से इसको मैं बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे तो बनेगा नहीं। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है वाइट फॉस्फोरस बेसिकली रहता है। ये आपको बॉन्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, ये मैं इसमें रिपीट कर रहा हूँ, बट ये क्या है आपका बॉन्ड है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और ये कुछ इस तरीके से आपका बॉन्ड है। तो ये सर्कल में जो भी है आपका फॉस्फोरस दिखाई दे रहा होगा, 4 फॉस्फोरस, ये बेसिकली टेट्राहेड्रली होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका जो है हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो आपका पूछा यहाँ पे गया था कि फॉस्फोरस टू फॉस्फोरस जो सिंगल बॉन्ड हमारा है वो बेसिकली कितना है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो उसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग काउंट कीजिएगा, तो एक यहाँ पे 2 3 4 5 और कुछ इस तरीके से 6 यहाँ पे फॉस्फोरस टू फॉस्फोरस आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम लोग वहाँ पे ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन को अगर अच्छे तरीके से देखिएगा तो आपका यहाँ पे दिखाई देगा, ये कुछ इस तरीके से आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जिसमें से आपका क्या हो जाएगा आंसर, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को प्रूफ के साथ बताया अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर को दिखाते हुए। तो इस तरीके से आप लोगों को इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी लगाना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है 7th नंबर क्वेश्चन में, इसमें पूछा गया है कि विच हेलोजन कैन ऑक्सीडाइज्ड वाटर टू O2, ठीक है। कौन सा जो है हेलोजन यहाँ पे बेसिकली फ्लोरीन F2 है, Br2 है, Cl2 है, I2 है। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा हेलोजन जो है ऑक्सीडाइज होता है वाटर में, बेसिकली जब उसका रिएक्शन होता है तो O2 में ऑक्सीडाइज होता है, वो कौन सा हेलोजन होता है। तो इसका जो हम लोग यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो हिंदी में क्या बोला है, ये चीज़ को यहाँ पे देखिए। तो हिंदी में आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूछा है, वही सारा चीज़ है हिंदी में। कौन सा हेलोजन पानी को O2 में ऑक्सीकृत कर देता है। जो H2 से H2O जो वाटर से जब उसका रिएक्शन होता है हेलोजन का, तो वो O2 में क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है, मतलब ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसका अगर आंसर की हम लोग बात करेंगे तो ये आपका जो होता है, इसको याद रखना है, फ्लोरीन आपका हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि है F2, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो F2 जो हेलोजन होता है वो क्या करता है, वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है O2 में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फिर से आपका जो है वही लिंकेज वाला क्वेश्चन दिया है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें बोला कि हाउ मेनी POP बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन HPO थ्राइस का होल थ्राइस। इसमें आपका जो है POP बॉन्ड इस बार पूछ लिया है। POP बॉन्ड आपका कितना होगा, ये चीज़ पूछा है। ऑप्शन आपके दिए गए 1 2 3 4। तो फिर से हमारा काम क्या रहेगा कि ये जो हमारा यहाँ पे HPO3 का होल थ्राइस आपका जो है, इसका हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले बनाना होगा स्ट्रक्चर। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कितना वहाँ पे POP बॉन्ड होगा वो चीज़ हम लोगों को पता चल जाएगा। तो स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करने के लिए वही अपना यहाँ पे स्पेस कहीं भी वाइट हम लोग देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे और फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारा चीज़ दिखाएंगे। तो चलिए एक एक करके आप लोग देखिएगा। ये कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे एक यहाँ लेते हैं, एक यहाँ लेते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से आप लोग बनाइएगा तो हमेशा याद रहेगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर आगे पीछे है बट उसको मैं अभी कर दे रहा हूँ क्लियर। तो यहाँ पे आपका फॉस्फोरस है, यहाँ पर भी फॉस्फोरस है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे फॉस्फोरस लेना है, ठीक है। ये आपका फॉस्फोरस है, आप लोग समझ गए, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड को हम लोग दिखाएंगे। तो बॉन्ड हम दिखा देते हैं इससे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ ये हेक्सागोनल टाइप से यहाँ पे बॉन्ड दिखेगा। ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, ठीक है। अच्छे से मैं दिखा दे रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे सिर्फ ये क्या है, एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रहेगा, अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ इस तरीके से हम लोगों को जो और भी यहाँ पे लगाना है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इधर एक OH लगेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसी तरीके से जहाँ जहाँ फॉस्फोरस है यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक कुछ इस तरीके से यहाँ पे छोटा सा मैं दिखा दे रहा हूँ OH आके लगेगा। यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे आपका
लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे HPO3 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो कुछ इस तरीके से आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए, काउंट कीजिए। फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन। देखिए HP और ऑक्सीजन 3, मतलब यहाँ पे ये HPO3 हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये तो हो गया आपका पहला चीज़। अब इसी तरीके से यहाँ वाला देखिए, ये कुछ इस तरीके से। इस ऑक्सीजन को यहाँ पे नहीं देखना है, ये बेसिकली यहाँ से इस तरीके से लेंगे हम लोग। ठीक है, इसको मैं दिखाई देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। ये कुछ इस तरीके से यहाँ तक का स्पेस आप लोग देखिए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्पेस आप लोग देखिए। देखिए अब आप लोगों को अच्छे तरीके से सारा चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ किया। देखिए एक HPO3 बेसिकली यहाँ पर है, एक यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे 3, तो वही आपका टोटल मिला के HPO3 का होल थ्रेश हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला था कि POP बॉन्ड हम लोगों को देखना था। तो POP बॉन्ड देखने के लिए सबसे पहले मैं इसको क्लियर थोड़ा कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं। तो इसको देखिए अच्छे तरीके से। तो फर्स्ट तो अगर यहाँ पे POP बॉन्ड देखें तो POP एक बॉन्ड तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक बॉन्ड यहाँ पे POP यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक बॉन्ड यहाँ पे POP यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप लोग देखिएगा तो कितना देखने को मिल रहा है, 3 POP बॉन्ड आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो जिसके कारण ही इसका राइट आंसर हम लोगों को अगर देखेंगे ऑप्शन में होगा तो आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इसी वे में आप लोगों को बनाना है। तो इसका जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो गया C, जो कि है 3। किस तरीके से हुआ आप लोगों ने देखा ही, और जो लोग नहीं समझे उसको फिर से वीडियो को थोड़ा सा देखिए, आपको समझ में बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली पूछा गया है कि विच वन इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंगस्ट द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। जो आपका ग्रुप 15 एलिमेंट्स का हाइड्राइड्स है उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है। NH3, PH3, SBH3, BiH3, ये सारा का सारा आपका ऑप्शन है। तो समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइड्स में से कौन सा प्रबलतम अपचायक है, ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों को पूछा है। तो इसका अगर आंसर की हम लोग बात करेंगे तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, जो कि है BiH3। जो इनमें से यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी और बिस्मथ में से आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, BiH3। अगर नीचे से आप लोग देखिएगा तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और यहीं पे बिस्मथ। तो जैसे जैसे हम लोग जो ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करते जाता है। तो वहीं पे देखें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ तो सबसे जो नीचे यहाँ पे आया था, तो उस तरीके से यहाँ पे इसका जो है आपका BiH3 का जो है वो हमारा होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका आंसर जो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर D, यहाँ पे राइट आंसर हो गया, जो कि D। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे याद रखना, ये सारा चीज़ आपको याद रखना ही पड़ेगा। चैप्टर में अपने अच्छे तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारा है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स है उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का उल्टा ऑर्डर यहाँ पे बेसिकली आप जो कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब छोटा से लेकर बड़ा, जो सबसे कम होगा उसको सबसे पहले रखना, उसके बाद बढ़ाते हुए जाना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हीं में से यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि किसमें जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो बढ़ते क्रम में रहेगा, जो कि ऋणात्मक है। यहाँ पे देख सकते, हिंदी वाले भी देख लें, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपका पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका यहाँ पे बेसिकली होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, जो कि कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ये सब आपको चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जब आपने हैलोजन फैमिली पढ़ा होगा तो वहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो गया, फिर आपका आयनाइजेशन एनर्जी हो गया,
फिर जो भी रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, और भी इसका बहुत सारा हाइड्राइड्स है, वो सारा का सारा आपने जो है अच्छे तरीके से प्रॉपर्टीज़ में इसका आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ऑर्डर आपका बनता है। अगर अब अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ें, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके से आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज मोस्ट रिएक्टिव। इनमें जो यहाँ पे दिखाया गया उनमें से कौन सा नोबल गैस, बेसिकली है तो सभी, हीलियम है, नियोन है, जेनोन है, क्रिप्टन है, आर्गन भी आपका बेसिकली हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, फिर आपका एक रेडोन भी होता है। ये सारा का सारा आपका जो है क्या होता है, जीरो ग्रुप एलिमेंट इसको कहा जाता है, या फिर नोबल गैस कहा जाता है, इनर्ट गैस कहा जाता है, ग्रुप 18 एलिमेंट हम लोग बोल सकते हैं। इस तरीके से इसका डिफरेंट नाम है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा मोस्ट रिएक्टिव जो है आपका ऑप्शन में दिया गया है, उनमें से मोस्ट रिएक्टिव नोबल गैस कौन सा है, ये चीज़ पूछा गया है। तो आप लोग को पता होगा कि रिएक्टिविटी जो है कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका जो जेनोन होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, जो भी यहाँ पे दिया गया ऑप्शन उनमें से। तो इसके कारण ही जेनोन इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये कुछ यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, 11 ऑब्जेक्टिव थे, तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से सारा किया। मेन बात है यहाँ पे जो फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एसिडिटी हो गया, बेसिसिटी हो गया, पी बॉन्ड हो गया, POP बॉन्ड हो गया, तो इन सभी के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि सभी का स्ट्रक्चर जो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। वहाँ से आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अगर स्ट्रक्चर आप बना लेते हो तो आसानी से जो है इसको हम लोग कर सकते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर में किन्हीं को दिक्कत है तो क्लास 12th में जो भी आपके पी ब्लॉक में जो भी स्ट्रक्चर है उसका मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूँगा, ठीक है, या फिर आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बेसिकली मैंने लिंक तो नीचे दे ही दूँगा, ठीक है, तो उसको आप लोग देखिए सारा, वहाँ पे आप लोग उतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उससे बाहर कभी भी एग्जामिनेशन बोर्ड में नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए अब अगले जो हमारे क्वेश्चन का है, जैसे कि हो गया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप को भी अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा है कि विच इज़ द बेसिसिटी, बेसिकली व्हाट इज़ द बेसिसिटी ऑफ H3PO2। तो H3PO2 का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका बेसिसिटी आपका जो है आ जाएगा 1। तो सबसे पहले आप लोग मतलब बेसिसिटी मतलब क्या देखना है, वहाँ पे OH ग्रुप ही देखना है कि OH ग्रुप वहाँ पे कितना है, उस हिसाब से आपका जो है हो जाएगा। तो अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो फॉस्फोरस तो एक तो आपका डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनाएगा और एक OH यहाँ पे बनाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन बनाएगा। तो आप लोग देख लीजिए 3 आपके कुछ इस तरीके से, बेसिकली 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा। तो 3 तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 और फॉस्फोरस और 2 ऑक्सीजन हो गए। तो इस तरीके से आप जो है इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो OH ग्रुप एक ही देखने को मिल रहा है, जिसके कारण इसका बेसिसिटी 1 हो गया, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरीके से आंसर था। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ बोला गया है, क्षारकता हिंदी में यहाँ पे दिया गया तो 1 होगा, स्ट्रक्चर से याद रखना OH ग्रुप जितना होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, कहता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। मैक्सिमम जो संयोजकता है वो नाइट्रोजन का कितना होगा, तो बेसिकली इसका 4 होगा। मैक्सिमम जो वैलेंसी आपका कोवेलेंसी बेसिकली 4 होगा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बहुत बार एग्जामिनेशन में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसको यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि इन ग्रुप 15 में कौन कौन सा होता है, आप लोग जानते ही होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पे हो जाता है आपका नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। तो नाइट्रोजन फैमिली में जो बोला है ग्रुप 15 में, तो बोला है कि द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड दैट ऑफ +3 स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप Y। तो आपने ये डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा। ये आपका बेसिकली हो जाता है किसके कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बस ये डेफिनेशन ही है कि जैसे जैसे हम लोग जो है ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप आते हैं तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, क्योंकि ग्रुप 15 में हमारा वो चीज़ आता है, उसका +5 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जनरल, ठीक है। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जब नीचे नीचे आते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है, और +3 का क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये किसके कारण होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होता है। तो ये चीज़ इसका यही आंसर था, जो कि आपका देख सकते हैं अक्रिय युगल प्रभाव के कारण, हिंदी में ये चीज़ है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे क्या कह रहा है इस चीज़ को देखिए कि वाई नाइट्रोजन इज़ लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। नाइट्रोजन जो है रूम टेम्परेचर पर लेस रिएक्टिव क्यों होता है, ये चीज़ पूछा गया। तो इट इज़ ड्यू टू हाई बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है बेसिकली N और कुछ इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके जो है हाई बॉन्ड इंथैल्पी के कारण, हाई बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं, उसके कारण ही इसका जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि जल्दी से यहाँ पे बॉन्ड नहीं टूट पाता है, तो जिसके कारण रिएक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से कमरे के तापमान पर नाइट्रोजन कम अभिक्रियाशील होता है, क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन त्रिआबंध होता है उच्च बंधन इंथैल्पी इसमें हो जाता है। हिंदी में ये चीज़ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है कि आउट ऑफ वाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस विच इज़ मोर रिएक्टिव। तो ये जाहिर सी बात है, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, ये सीधा सीधी याद रखने वाला बात है। तो वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। बेसिकली रीजन भी है इसका, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रीजन में ज़्यादा अंदर जा नहीं रहे क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। ये सारा चीज़ लेक्चर में डिस्कस करने वाली बातें हैं, तो उसको हम लोग जब लेक्चर करेंगे तो उस टाइम आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस में आपका ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, वाइट फॉस्फोरस होता है, जो कि सफ़ेद फॉस्फोरस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वाइट फॉस्फोरस। देखिए अभी ज़्यादा रीजन में घुसिएगा तो फिर आपके लिए दिक्कत है, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, तो वाइट फॉस्फोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेड कम होता है, वाइट ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, कि हाउ अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था हैबर प्रोसेस, ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे तरीके से आपको पता है कि अमोनिया जो है हैबर प्रोसेस के द्वारा बनता है। अब यहाँ पे जो है अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, एक शब्द एक लाइन में आप इसका आंसर दे सकते हैं, वन वर्ड में भी आप लोग दे सकते हैं। तो बोला है कि वाई इज ICl मोर रिएक्टिव देन I2। कहता है ICl जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है I2 से। तो किसके कारण होता है, तो कहता है बिकॉज ICl इज़ पोलर। जो ICl हमारा होता है इसमें I प्लस और Cl माइनस होता है, दोनों यहाँ पे होता है, जिसके कारण पोलर हो जाता है। और यहाँ पे जो I2 होता है वो नॉन पोलर हो जाता है। इसमें कोई भी पोल दूसरे दो तरीके के यहाँ पे चार्ज देखने को नहीं मिलेगा, पोल देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग नॉन पोलर बोलेंगे। तो ICl का बेसिकली ICl के पोलर होने के कारण जो है और I2 के नॉन पोलर होने के कारण ICl ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, किससे, I2 से। यही इसका रीज़न है, क्योंकि ICl ध्रुवीय है जबकि I2 अध्रुवीय है। हिंदी में ये चीज़ है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ क्योंकि इस डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जहाँ समझाने का मुझे लगेगा वहाँ पे मैं समझा ही देता हूँ। ठीक है, तो अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये जो ओसवाल्ड विधि द्वारा है। देखिए ओसवाल्ड विधि से यहाँ पे आपका जो है HNO3 नाइट्रिक एसिड का बेसिकली होता है क्या, प्रिपरेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात किया जाए तो 19 में यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूछा गया कि डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 बाय ओसवाल्ड प्रोसेस। HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड है, तो उसका यहाँ पे मैन्युफैक्चर प्रिपरेशन आप लोगों को बोला है ओसवाल्ड प्रोसेस से, किस तरीके से होगा ये चीज़ यहाँ पे लिखने बोला है। तो देख लीजिए यहाँ पे स्टेप 1, 3 स्टेप में यहाँ पे बेसिकली रिएक्शन इसका हो जाता है कुछ इस तरीके से प्रिपरेशन। फर्स्ट स्टेप में बात किया जाए तो अमोनिया को O2 के साथ कुछ इस तरीके से, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सारा बैलेंस किया गया है। प्लेटिनम और रोडियम गाउज कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 500 केल्विन टेम्परेचर होता है, 9 बार इसका प्रेशर होता है। तो जब इतना यहाँ पे ये कंडीशन लगाया जाता है तो 4 मोल जो है यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो NO यहाँ पे बनता है और वाटर कुछ इस तरीके से बनता है। ये तो पहला स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि सेकेंड स्टेप में जो आपका 4NO यहाँ पे जो बना आपका NO गैसियस, उसको यहाँ पे रिएक्ट किया जाता है फिर से ऑक्सीजन के साथ, और ये जो होता है बेसिकली यहाँ पे रिवर्सिबल हो जाता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे रिएक्शन चलता है, जिसके कारण यहाँ पे NO2 गैसेस का निर्माण होता है। फिर जो है स्टेप 3 में, तो स्टेप 3 में यहाँ पे बात किया जाए तो NO2 जो है गैसियस उसको H2O लिक्विड के साथ रिएक्शन करते हैं, तब जाके हमारा जो HNO3 बनता है। तो बेसिकली ये 3 स्टेप हैं जिसके द्वारा यहाँ पे HNO3 से ओसवाल्ड प्रोसेस का मैन्युफैक्चर देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है, तो हिंदी में भी आप लोग देख ही सकते हैं। वही सारा जो चीज़ मैंने समझाया वही सारा चीज़ है, ध्यान रखिए। उसके बाद
तो सारा का सारा यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं हिंदी में दिया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये 3 स्टेप में आपका पूरा का पूरा रिएक्शन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपका बेसिकली थोड़े लंबे लंबे हैं यहाँ पे आंसर्स, तो इसको हम लोग थोड़ा एक हिंदी और इंग्लिश को एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बोला एक्सप्लेन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स विथ एग्जांपल्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। कहता है व्हेन 2 डिफरेंट हेलोजन्स, जब 2 डिफरेंट हेलोजन, एक एक्स मान सकते हैं एक एक्स डैश मान सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। वही बोला है कि जब 2 डिफरेंट हेलोजन्स आपके होते हैं रिएक्ट करता है विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वह इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। दे कैन बी असाइंड जनरल कंपोजिशंस एज, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। पहला जो आपका कंपोजिशन है वो एक्स एक्स डैश हो सकता है, दूसरा यहाँ पे एक्स एक्स 3 डैश हो सकता है, फिर तीसरा है एक्स एक्स 5 डैश हो सकता है एंड एक्स एक्स 7 डैश हो सकता है। इस तरीके से मान लीजिए जैसे कि एग्जांपल की बात अगर यहाँ पे कर दें, एक्स एक्स डैश का बात किया जाए तो कोई भी मान लेते हैं आई हो गया, क्लोरीन हो गया, ICl हो गया। अगर एक्स एक्स 3 डैश यहाँ पे बेसिकली, तो इसका यहाँ पे कुछ इस तरीके से ICl3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात किया जाए PX5 डैश का, तो यहाँ पे सॉरी XX5 डैश का, तो कुछ इस तरीके से ICl5, और ये बेसिकली यही सारा यहाँ पे इसका जो है एग्जांपल हो ही जाता है। तीसरा अगर XX7 डैश का बात किया जाए तो ICl7 कुछ इस तरीके से आपका हो जाता है, मतलब बोल सकते हैं इस तरीके से। मैंने एक जनरल बताया, बाकी एग्जांपल अभी नीचे दिया ही गया तो उसको भी डिस्कस करेंगे। कहता है वेयर एक्स इज अ हेलोजन ऑफ लार्जर साइज। अब यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला, मैंने वहाँ पे जो भी एग्जांपल दिया बस आपको बताने के लिए दिया कि कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन जो मेन चीज़ है जिससे यहाँ पे आपका आंसर गलत ना हो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन उसका जो भी है उसको हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें से है कि जहाँ पे एक्स जो होता है हेलोजन होता है जो कि लार्जर साइज का होगा, एंड एक्स डैश का जो आपका होगा वो स्मॉलर साइज का होगा। जैसे कि मैंने ICl का बात किया है तो I हमारा क्या था, लार्जर था, वहीं पे Cl थोड़ा छोटा था, तो कुछ इस तरीके से उसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिला। फिर यहाँ पे लिखा है एक्स इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एक्स डैश, और जो एक्स होगा वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा किससे, एक्स डैश से। जैसे कि एग्जाम्पल की बात यहाँ पे दे ही दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल में हो गया ClF हो गया, BrF3 हो गया, BrF5 हो गया, IF7 हो गया, ये सारा का सारा आपका एग्जाम्पल होगा। तो यही हिंदी में भी लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप लोग चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं। अंतरा हेलोजन यौगिक इसको बोला जाता है, ठीक है, ये इसको आप लोग रीड कर लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब कंसनट्रेटेड H2SO4, जो कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है उसको हम लोग कैल्शियम फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा है SO2 इज पास थ्रू वाटर, SO2 को जब वाटर से पास करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आंसर की तरफ बात करेंगे, आंसर की तरफ हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट जो आपका होता है कि कंसनट्रेटेड H2SO4 को जब हम लोग या फिर उसमें जब हम लोग ऐड करते हैं कैल्शियम फ्लोराइड, तो वही चीज़ है कि इट फॉर्म हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये जब कंसनट्रेटेड H2SO4 कैल्शियम फ्लोराइड के साथ उसका रिएक्शन करते हैं तब यहाँ पे हम लोगों को हाइड्रोजन फ्लोराइड देखने को मिलता है। किस तरीके से मिलता है, तो यहाँ पे आपका रिएक्शन दिया गया, देख सकते हैं CaF2 है, उसको H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो CaSO4 और 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड कुछ इस तरीके से बन जाता है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अगला हुआ SO2 को जब हम लोग पास करते हैं H2O से, तो कहता है इट डिजोल्व SO2 टू गिव H2SO3। तो H2O क्या करता है, SO2 को डिजोल्व कर लेता है अपने में और वहाँ से देता है H2SO3, कुछ इस तरीके से SO2 प्लस H2O H2SO3, ठीक है। हिंदी में वही सारा चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा, सारा लिखा गया है। कैल्शियम फ्लोराइड सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन बन जाता है, SO2 को पानी में प्रोवाइड किया जाता है तो H2SO3 बन जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा क्या है इसको देखिए, थोड़ा सा मैं इसको स्मॉल कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से 22 पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड फॉर ईच सेट, ठीक है, प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ पे इसको ऑर्डर में लगाना है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये चीज़ आपका दिया गया है, जो भी यहाँ पे आपका दिया गया आपका हेलोजन ग्रुप दिए गए हैं,
F2 दिया है, Cl2 दिया है, Br2 दिया है, I2 दिया है। अब इसमें क्या करना है, इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के हिसाब से लगाना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं HF, HCl, HBr, HI, ये सारा का सारा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका जो है लगाना है एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से। अगला बात किया जाए तो इसमें है NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, तो इनको लगाना है आपके इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आंसर भी आप लोग का साथ ही साथ दिया गया है, तो इसको हम लोग डिस्कस यहीं करते हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए, अगर इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी की बात किया जाए, तो सबसे पहला तो यहाँ पे I2 सबसे कम, फिर F2, फिर Br2, फिर Cl2, तो सबसे ज़्यादा Cl2 कुछ इस तरीके से यहाँ पे जिस क्रम में दिखाया गया इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगला यहाँ पे जो है ये जो कंपाउंड दिए गए इसका इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में लगाना है, तो यहाँ पे आपका लगाया गया है। तो सबसे ज़्यादा HI का, सबसे कम HF, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाया गया है। अगला यहाँ पे जो रिड्यूसिंग इंक्रीजिंग बेस स्ट्रेंथ के हिसाब से बोला गया है, तो ये चीज़ यहाँ पे लगाया गया, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, सबसे कम BiH3 का और सबसे ज़्यादा NH3 का। ये बस आपके कुछ इस तरीके से ऑर्डर्स हैं। तो एज इट इज़ यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस सभी को आप लोग याद रख लीजिएगा। ये मेन पॉइंट से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 वही है, यहाँ पे हिंदी में बस दिया गया है। सभी को निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय को सामने लिखे गए गुणों के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे फर्स्ट दिया गया आबंत वियोजन इंथैल्पी बढ़ते क्रम में, फिर यहाँ पे आपका देख सकते हैं अम्ल सामर्थ्य बढ़ते क्रम में, क्षारक सामर्थ्य बढ़ते क्रम में, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं हिंदी वाले। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस वही सारा चीज़ जो मैंने ऊपर बताया उसी को बस लैंग्वेज में लिख दिया गया, इसको आप लोग समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पे क्या पूछा गया है देख सकते हैं। फर्स्ट इसमें फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन डायरेक्टली। जिंक है, टिटेनियम है, प्लेटिनम है, आयरन है, तो इनमें से बोला है कि कौन सा जो है ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जिसका रिएक्टिविटी कम होगा, रिएक्टिव नहीं होगा, वो यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसका अगर यहाँ पे आंसर की बात करें, साथ साथ आंसर कर रहे हैं, तो इसमें आपका जो है आंसर आपका प्लेटिनम हो जाता है, ये आपका रिएक्ट नहीं करता है। बाकी आयरन हो जाता है, प्लेटिनम नहीं होता है, अभी हम लोगों ने देखा, टिटेनियम हो जाता है और Zn वो हो जाता है। तो आपने देखा भी होगा प्लेटिनम का, आपने PTO करके कभी नहीं सुना होगा, आपने FeO सुना होगा, TiO2 करके आपने कुछ मान सकते हैं इस तरह सुना होगा, Zn वो सुना होगा, लेकिन PTO आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर प्लेटिनम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है B नंबर, इसी का 23 का B, इसमें बोला गया कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ जो रिएक्शन आपके रिएक्टेंट में दिए गए उसको आपको रिएक्ट करा के प्रोडक्ट में कंप्लीट करके बताना है। तो C2H4 + O2 किया गया है और एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कुछ इस तरीके से आंसर को। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो C2H4 है उसको जब O2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका CO2 बन जाता है और H2O बन जाता है, और यहाँ पे इसका बैलेंस्ड इक्वेशन दिया गया है। यहीं पे एल्युमिनियम को जब ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो Al2O3 का निर्माण होता है, ये सारा चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर हो गया। तो C2H4 का आप लोगों ने जाना होगा, कुछ इस तरीके से अल्कीन होता है, बेसिकली इसको इथीन कहते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये सब चीज़ तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा। C2H4 अल्कीन का जब O2 के साथ करते हैं तो CO2 और यहाँ पे H2O हो जाता है, ठीक है। चलिए यही सारा चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया, कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ सीधे अभिक्रिया नहीं करता है, प्लेटिनम हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, तो यहाँ पे आपका आंसर दिया गया हिंदी में, बस सारा चीज़ लिखा गया, आप लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली पूछा है, बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही लगातार जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये सब पूछा गया कि डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। देख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड को कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन पूछा है किस तरीके से बनता है। तो इसके लिए यहाँ पे जो है आपका वो 4 स्टेप होते हैं, कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे दिखाया गया है। इन्हीं स्टेप के द्वारा आपका जो है कुछ इस तरीके से रिएक्शन चलते हुए बन जाता है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप आपका है सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 गैस बनाता है। यहाँ पे देख लिए, सल्फर हो गया, O2 के साथ रिएक्शन किया, SO2 बनाया। फिर वो जो SO2 गैस है स्टेप 2 में ऑक्सीजन के साथ करेगा V2O5 के प्रेजेंट में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के
तब यहाँ पे SO3 गैसेस बनाएगा। फिर स्टेप 3 में SO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो H2H2O7 जिसको हम लोग ओलियम कहते हैं ये चीज़ बनाएगा। अब यहाँ पे स्टेप 4 में जो ओलियम आपका है वो H2O के साथ रिएक्शन करेगा, तब जाके यहाँ पे 2 मोल ऑफ कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं H2SO4 बनाएगा। तो ये स्टेप है कुछ यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस है सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का, वही सारा चीज़ है हिंदी में। बस यहाँ पे एक बार रिएक्शन आप समझ गए तो हिंदी इंग्लिश का यहाँ पे कोई भी फंडा आपका होने वाला नहीं है, बस क्वेश्चन को आप लोगों को समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोगों ने कर लिया। अब कुछ इस तरीके से आपका जो है चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, जो कि अब आपका जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं, मतलब बहुत ही जल्द यहाँ पे अब ये सेशन कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फॉस्फोरस इन द फॉलोइंग। यहाँ पे जो भी आपके कंपाउंड्स दिए गए इनमें से आपको फॉस्फोरस का जो यहाँ पे है ऑक्सीडेशन स्टेट वही चीज़ निकालना है। तो चलिए एक एक करके सभी का हम लोग निकालते हैं। तो 5 क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, सभी का यहाँ पे हम लोग एक एक करके निकालेंगे। तो सबसे पहला है H3PO4, तो यहाँ पे तो +5 आया है। किस तरीके से आया हम लोगों ने पीछे वीडियोज़ में देख चुका है, इसलिए मैं इस जो यहाँ पे कंपाउंड H3PO4 है उसका नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को जिस तरीके से पीछे में बताया था उसी तरीके से बनाना है। अब यहाँ पे बात किया जाए PCl3 का, तो PCl3 में फॉस्फोरस का निकालना, तो इसको X मान लेंगे, क्लोरीन का -1 होता है, वैसा 3 है इसलिए X = +3 आपका यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है ये चीज़, ध्यान से देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका PCl3 है तो इसको X मान ली, फॉस्फोरस का निकालना है, प्लस और -1 और इंटू 3 और इक्वल टू हो जाएगा 0, तो x हो जाएगा -3 = 0, इसलिए x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा +3। इस टाइप से आपका यहाँ पे +3 आ गया। वहीं पे अब जो है Ca3P2 का बात किया जाए, इसका निकालना है तो 2x कैल्शियम का आपका हो जाता है बेसिकली कुछ इस तरीके से, -2 बेसिकली होता है यहाँ पे 3, कुछ इस तरीके से -6 हो जाएगा और प्लस में 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे लगाने नहीं भूलना है, इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ पे 2 बेसिकली ऐसे दिखाना है, दिखा देते हैं, 2x = 6 हो जाएगा और x = बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, फिर से देखिए Ca3P2, तो कैल्शियम का 2 होता है और इंटू 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया, प्लस में ये आपका 2x इसको हम लोगों ने माना है इक्वल्स टू 0, मतलब 6 + 2x = 0। अब 2x = लिखेंगे तो ये 6 हमारा इधर जाएगा, -6 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे अगर अब हम लोग x का बात करेंगे तो -6 और अपॉन में 2 हो जाएगा, इसको जब कट करेंगे तो -3 आपका कुछ इस तरीके से फॉस्फोरस के यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे P4 है, तो P4 आपका देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट रूल में पढ़ा हुआ कि फ्री स्टेट में आपका होता है तो वहाँ पे 0 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो 0 इसका यहाँ पे हो गया। वहीं पे POF3 का अगर बात किया जाए इसका, तो फॉस्फोरस का X मानेंगे, ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2, और कुछ इस तरीके से फ्लोरीन का होता है -1, तो 3 × तो यहाँ हो गया आपका -3 = 0। अब यहाँ पे x = -5 = 0, इसलिए x = हमारा कितना आ जाएगा +5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 5 + 5 में इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सभी का आप लोगों को जो है निकालना होता है, ये चीज़ आपने समझ गया होगा। इसी तरीके से हिंदी में है, तो हिंदी में बस बताने की ज़रूरत तो है नहीं, यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्थाएँ फॉस्फोरस में निकालना है सभी का, तो मैंने दिखा ही दिया, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ पे रिएक्शन वाला है, कंप्लीट रिएक्शन करना है। ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं, अच्छे तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा। कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग रिएक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, उसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो एक एक करके हम लोग रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन आपका P4, इसमें NaOH बेसिकली ऐड किया गया है H2O के साथ, तो क्या बनाएगा, तो कुछ इस तरीके से P4 को जब 3NaOH 3H2O के साथ रिएक्शन जब करते हैं तो आपका कुछ इस तरीके से PH3 और 3NaH2PO2 बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे हमारा हो गया,
सेकंड की अगर बात करेंगे तो सेकंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे नीचे दिया गया है। इसमें 4Zn है, जिंक को HNO3 डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करेंगे तो ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 5H2O प्लस N2O यहाँ पे बन जाएगा। और कुछ इस तरीके से सभी का यहाँ पे आंसर दिया ही गया, आप लोग एक एक करके देख सकते हैं। थर्ड यहाँ पे जिंक को HNO3 यहाँ पे ऊपर था आपका डाइल्यूट के साथ, यहाँ पे कंसनट्रेटेड के साथ किया है, तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन तो वही होगा, सिर्फ यहाँ पे NO2 का निर्माण होगा और वहाँ पे N2O, देखिए यहाँ पे N2O का बना है यहाँ पे और यहाँ पे NO2 का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कॉपर को HNO3 डाइल्यूट के साथ किया गया है, तो कुछ इस तरीके से 8 HNO3 डाइल्यूट के साथ CuNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ भी NO बनता है और यहाँ पे NO2, बस यही फ़र्क है। देख लीजिए, एक बार कंसनट्रेटेड के साथ किया गया, एक बार डाइल्यूट के साथ किया गया। बस ये सारा रिएक्शन आपको थोड़ा याद रखना होगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारा चीज़ यहाँ पे लिखा ही गया है। चलिए यहीं पे हिंदी में भी यही चीज़ लिखा गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी में बस बोला मैंने कि जो रिएक्शन है उसमें आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो भी आपका बस क्वेश्चन को समझना है कि वहाँ पे क्या कह रहा है, समीकरण रिएक्शन को अभिक्रिया को पूरा करने बोल रहा है, बाकी दोनों में यहाँ पे यही बातें हो जाती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का यहाँ पे 27, उसके बाद कुछ इस तरीके से आपका ये जो है पी ब्लॉक का यहाँ पे सारा का सारा हम लोगों का डिस्कस हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन बैंक में आपके दिए गए हैं, और इन्हीं में से क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में आने तय हैं और इन्हीं से क्वेश्चन जो है लगातार आते हैं। ठीक है, बाकी चैप्टर तो आप पढ़े ही हैं, तो और भी किसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो उसको भी आप लोग डील कर लोगे। ये ज़्यादा के ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही सारे हैं। PCl5 का, NH3 का, BrF3 का, XeOF4 का, XeO3 सभी का यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बोला है, तो यहाँ पे तो इन्होंने कर ही दिया है। तो PCl5 का यहाँ पे देख लीजिए, बस मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसमें ज़्यादा बताने का ज़रूरत है नहीं। ये हो गया PCl5 का, ये हो गया NH3 अमोनिया का, यहाँ पे देखें तो BrF3 ये हो गया, इसको थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं, BrF3, फिर यहाँ पे XeOF4, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, एक एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सारा का सारा आपका रेडी हो जाएगा बनने के लिए XeO3। ठीक है, बस यही सारा चीज़ है, देख लीजिए एक बार अच्छे से, PCl5, NH3, BrF3, XeOF4, XeO3। ठीक है, देख लीजिए हिंदी में, स्ट्रक्चर में अब क्या वही हिंदी और इंग्लिश का बात ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि चैप्टर आपका हो जाएगा 7, है ना, ये आपका सॉरी बेसिकली चैप्टर नंबर 8 होगा, 7 तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया यार। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बस यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बस आप लोग शेयर कीजिए वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ, और अपना जो टारगेट है 3000 फैमिली का, जल्द से जल्द आप लोग पूरा कीजिए। आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं, बाकी और भी सीरीज़ आएगा, ऐसा बात नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक का सीरीज चलेगा, तो आप लोग बस बने रहिए चैनल पे। ठीक है, चलिए इस चीज़ को यहीं पे रखते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को यार लाइक करोगे तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा, तो कि ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से जो है वीडियोज़ को आप लोगों के लिए लेकर आऊँ और आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं, यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।